भगवान बिरसा मुंडा, जिनके नाम पर पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाता है 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए मुंडा आदिवासियों का न केवल नेतृत्व किया अपितु धार्मिक सुधार व सामाजिक सुधार की बेमिसाल नींव रखी। बिरसा ने द ग्रेट ट्यूमल्ट नामक आंदोलन शुरू किया। उस समय इन्हें धरती अब्बा अर्थात धरती का पिता के नाम से पुकारा गया। इन्होंने ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाई जा रही धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ा धार्मिक आंदोलन खड़ा किया। इस महान क्रांतिकारी के योगदान को चिरस्मरणीय बनाने के लिए आज़ादी के 75वें वर्ष पर इनके जन्मदिन 15 नवंबर को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी। चलो आज जानते हैं इस महान क्रांतिकारी के योगदान को, जिसे आदिवासी इन्हें भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजते हैं। इस महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के इल्हातू गांव में हुआ। बिरसा के पिता का नाम सुगना और माता का नाम कर्मी मुंडा हातू था। इनका परिवार बिरसा मुंडा के जन्म के साथ ही रोजगार की तलाश के अंदर डली हातू से कुरुंबड़ा आ गया। उसके बाद फिर काम की तलाश में मुंबई चले गए। बिरसा मुंडा मुंबई आकर भी अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे और इन्होंने अपनी आदिवासी मुंडा जाति को जागृत करने के लिए सामाजिक सुधार की दिशा में अपने प्रयास शुरू कर दिए। इन्होंने मुंडा आदिवासियों को समझाया कि उन्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, उन्हें साफ सफाई पर विशेष बल दिया। उन्होंने अपने घरों और गांव को साफ सुथरा रखना चाहिए, इस बात को समझाया। समाज को अंधविश्वास व टोनों टोटकों से दूर रहने के लिए जागृत किया। इन्हें अपनी पौराणिक संस्कृति पर पूरी आस्था थी। इन्होंने आदिवासियों का शोषण करने वाले अंग्रेजों व साहूकारों का विरोध किया। अगर बिरसा मुंडा के बचपन की बात करें तो ये बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थी, इसलिए लोगों ने इनका प्रवेश जर्मन स्कूल में करवाने को कहा, लेकिन उसमें प्रवेश के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी था। वहां उनका नाम बदलकर बिरसा डेविड कर दिया गया। कुछ समय वहां पर वो अध्ययन करते रहे, लेकिन उनके मन में जबरन धर्म परिवर्तन और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हो गई। इसके बाद बिरसा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागृत किया और आदिवासियों को अपनी परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखने के लिए आग्रह किया। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्रित करके लगान माफी का आंदोलन शुरू किया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2 साल के लिए कारावास की सजा सुना दी गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार का यह दमनकारी रवैया बिरसा के हौसलों को पस्त न कर सका। बिरसा ने अपनी मित्र मंडली के साथ में अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता का कार्य शुरू किया, जो जीवन पर्यंत चलता रहा और उनके सेवा कार्य ने उनको महानता के शिखर पर पहुंचा दिया। लोग इन्हें धरती बाबा कह करके पुकारने लगे। 1895 में आदिवासियों के स्वाभिमान, स्वतंत्रता व संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों द्वारा थोपी गई राजस्व व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। बिरसा ने नारा दिया, जो उनकी भाषा में था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, जिसका अर्थ होता है हमारा देश हमारा राज। 1897 से 1890 के बीच अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच में संघर्ष चलता रहा, लेकिन हर बार लड़ाई के अंदर ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा। बिरसा ने पूरी निष्ठा के साथ में लोगों की सेवा की और इसका परिणाम था कि आम लोगों में उनके प्रति गहरा विश्वास जम गया। अब बिरसा ने समाज सुधार की दिशा में काम करना शुरू किया
पुराने अंधविश्वासों का खंडन करना शुरू किया और लोगों को जागृत करने का काम शुरू कर दिया। इसका प्रभाव ये हुआ कि ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की संख्या में निरंतर कमी आने लगी और जिन्होंने ईसाई धर्म पहले से अपना लिया था वे अपने पुराने धर्म की ओर लौटने लगे। बिरसा की इन गतिविधियों से नाराज ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन आदिवासियों ने इन्हें छुड़ा लिया। लेकिन फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल के बाद में उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि अब वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। लेकिन अपनी रिहाई के बाद में इन्होंने अपने अनुयायियों को फिर एकत्रित किया और एक नए तरीके से अपने अनुयायियों के 2 समूह बना दिए। एक समूह को धर्म प्रचार का कार्य सौंपा गया, समाज सुधार का कार्य सौंपा गया और दूसरे समूह को राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, संघर्ष का आह्वान करने के लिए तैयार किया। इसके बाद 24 दिसंबर 1899 को इन्होंने एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया, जिसमें पुलिस थानों पर और यूं कहिए पुलिस के साथ में सीधा आमने सामने का तीर और कमान से हमला किया। लेकिन पुलिस की बंदूक की गोलियों का ये तीर कमान मुकाबला नहीं कर पाए और बड़ी संख्या के अंदर बिरसा मुंडा के साथी मारे गए। इसके बाद भी इनका संघर्ष नहीं रुका। इन्होंने लोगों को आह्वान किया कि वो ब्रिटिश सरकार का टैक्स न दे। इस बयान पर इनको फिर गिरफ्तार किया गया, फिर 2 साल का कारावास हुआ। मुंडा जाति में भगवान का दर्जा प्राप्त प्रसिद्ध नेता बिरसा मुंडा ने बिरसाइत नामक धर्म की स्थापना की। इन्होंने खुद को भगवान का दूत घोषित किया। भगवान के इन दूत को देखने के लिए आदिवासियों के साथ में हिंदू व मुसलमान इनकी सभाओं में उमड़ने लगे। इन सभाओं में बिरसा मुंडा आदिवासियों को ईसाई मशीनरियों से दूर रहने व अपनी पुरानी प्रथाओं में लौटने का आग्रह करती। 1908 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनके प्रयासों का प्रतिफल इनकी मृत्यु के 8 साल बाद में मिला, जब ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया। इसके तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी। बिरसा मुंडा का यह योगदान आज भी जीवित है। झारखंड व कर्नाटक के अंदर कई लोग 15 नवंबर को इनका जन्मदिन मनाते हैं। वर्तमान सरकार ने उस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। बिरसा मुंडा का कथन था, एक सैनिक का नैतिक धर्म यही होता है कि देश के लिए कुर्बान हो जाना। ऐसे युग पुरुष का किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लिए जन्म लेना बहुत बड़े गौरव की बात है। चलो बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष से हम सभी प्रेरणा लेवें कि हम भी अपने समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कुछ न कुछ योगदान प्रदान करें। उस महापुरुष को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। बोलिए जय हिंद, जय भारत।